पूतना ने देखा दूर से ही नंदलाल पालने में सो रहे हैं, गोपियां पालना झुला रही हैं। पूतना ने जाकर के मैया यशोदा से कहा, मैया आपके लाला कहाँ हैं? मैया यशोदा ने कहा, हमारे लाला तो झूलना पालना में झूल रहे हैं। मैया आप कहो तो आपके लाला को हम भी आशीर्वाद दे दे। अरे आप हैं कौन? मैंने पहली बार आपको देखा है। तो पूतना ने कहा, मैं ब्राह्मणी हूं। हमारे पति देव ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देके चले गए थे, मैंने विचार किया कि मैं भी आशीर्वाद देके आ जाऊं, इसलिए मैं आशीर्वाद देने आई हूं। भैया यशोदा ने कहा, ठीक है, मेरे लाला पालने में जाओ, आशीर्वाद दो, गोदी में खिलाओ। और पूतना जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पालने की ओर चली है, श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं, विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः। भगवान ने पूतना को देखा, पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान कहने लगे, ऐसे व्यक्ति को मैं देखना भी नहीं चाहता, जिसकी वाणी में कुछ हो, जिसके मन में कुछ हो, जिसका व्यवहार कुछ हो। का अगर वो व्यक्ति भगवान के सामने चला भी जाता है तो भगवान ऐसे आदमी को देखना भी नहीं चाहते। रामचरितमानस की चौपाई है, आप सब सुने और हमारे साथ गुनगुनाएं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन नहीं पसंद आया पूतना का वह व्यवहार। यह अंदर से तो राक्षसी है, सुंदर बनकर के आई है, काम क्या करना चाहती है? भगवान को मारने का। व्यवहार इतना अच्छा दिखा रही है, लेकिन अंदर कपट भरा हुआ है। कपट क्या है? कहा बोलते समय और चिंतन करते समय अगर अलग अलग विचार है तो उसी का नाम कपट है। जो वाणी में हो वही बोले, जो बोले वही करे। जो बोलता कुछ है, करता कुछ है, विचार कुछ करता है, का ऐसे व्यक्ति को भगवान पसंद नहीं करते। भगवान की भक्ति के लिए सबसे पहला साधन है, जो वाणी में हो वही व्यवहार में हो, जो मन में है वही वाणी में है, जो वाणी में है वही व्यवहार में है। कहा भगवान को ऐसे लोग पसंद है। लेकिन पूतना बाहर से तो सजी है, श्रृंगार किया है, लेकिन अंदर से भाव है मारने का, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक महात्मा और सुंदर भाव कहते हैं, भगवान ने आंखें क्यों बंद की? मेरे ठाकुर जी ने विचार किया, मेरा जन्म हुआ है माखन मिश्री को खाने के लिए। मेरा जन्म क्यों हुआ है? माखन मिश्री खाने के लिए। और ये पूतना मौसी विष पिलाने आई है। कहा भी विष पीने का काम नहीं है हमारा। तो कहा विष पीने का काम कौन करता है? भगवान भोलेनाथ, जिनका यह सावन महीना चल रहा है। जब भी कहीं ऐसी कराल ज्वाल प्रकट हुई है तो भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय भी विषपान किया है और नीलकंठ कहलाए। मेरे प्रभु ने विचार किया, बाबा भोलेनाथ को याद करें और भोलेनाथ से कहे, महाराज मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूं, आप विषपान कर लीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने शिव तत्व को याद किया है। एक महात्मा ने कहा यह भी कारण हो सकता है। एक कारण और है। क्या? मेरे ठाकुर जी ने विचार किया,
यह पूतना भले ही मुझे मारने आई है, लेकिन ये काम कौन सा कर रही है? का जो काम मेरी माँ यशोदा करेंगी। दुग्ध पिलाने का काम कौन करता है? माँ करती है। भले ही यह मुझे मारने आई है, लेकिन मेरी माँ बनकर के आई है, और माँ चाहे जैसी हो, माँ कोई भी हो। भगवान कहने लगे इस पूतना को मुझे सदगति देनी पड़ेगी। मुझे देखना है बैकुंठ में कौन सा कमरा खाली है। तो भगवान नेत्र बंद करके बैकुंठ में गए और देवताओं से पूछा, भैया हमारी एक नई माता जी आ रही हैं, उनके रहने के लिए कोई कमरा है कि नहीं? अपना कोई प्रिय व्यक्ति आने वाला हो तो आप लोग दौड़ते हैं ना, कमरा खाली है कि नहीं? आज हमारे प्रिय उदयपुर सिटी से बाबूजी श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, ओजस्वी मार्वल्स के संस्थापक और व्यवस्थापक संरक्षक श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी पधारे हैं। और हमारे एक प्रिय भक्त हैं जो हम लोग पहले दिन सुप्रताल में आए थे, उस दिन आपसे भेंट हुई थी। बड़े ही सज्जन, बहुत भगवत प्रेमी। तो जब कोई प्रिय व्यक्ति आता है तो आप उसको देखने, उसके लिए कमरे के लिए व्यवस्था में लग जाते हैं, इसके लिए कोई कमरा खाली है कि नहीं। तो भगवान ने भी विचार किया कि ये पूतना हमारे बैकुंठ में जाएगी और मेरी माँ का काम करके जा रही है। जो मेरी माँ का काम करके जाए वह नरक में तो नहीं जाएगा, उसको स्वर्ग में रहने के लिए व्यवस्था चाहिए। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, कारण कोई भी हो, लेकिन भगवान ने पूतना को देखा नहीं। गोस्वामी जी की चौपाई आप सब गुनगुनाइए। जल सो मोहि मल मल जल सो मोहि निर्मल मन जल शीत मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा पूतना काम तो माँ का करने आई है, लेकिन स्वभाव कपट से भरा हुआ है। भगवान को गोदी में उठा लिया, भगवान ने पूतना का पेयपान करना प्रारंभ किया, और जैसे ही भगवान ने पयोधर मुख में रखे हैं, भगवान पूतना का विषपान कर गए, पूतना का दुग्धपान कर गए, और पूतना के प्राणों को भगवान जब पीने लगे तो यह पूतना आवाज लगाती है, क्या? सामुंच मुंचालिमित प्रभासिनी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि। इस पूतना ने रोते हुए आवाज लगाई, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान कहने लगे, मौसी जी ये संसार के लोगों का काम छोड़ने और पकड़ने का है। मैं पहली बात तो किसी को जल्दी पकड़ता नहीं हूं, और जिसको पकड़ता हूं तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका कल्याण नहीं हो जाता। बोलो राधे राधे। मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम्हारा कल्याण करके ही छोड़ूंगा। पूतना आकाश में चली गई, गोद में बाल कृष्ण भगवान है। हाहाकार करती हुई, गर्जना करती हुई वह पूतना आकाश में जाकर के उसके प्राण निकल गए, और बहुत भयंकर आवाज करती हुई वह पूतना पृथ्वी लोक पर आकर के गिरी है। और जब पूतना ब्रजमंडल में गिरी तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित 6 कोस का लंबा चौड़ा शरीर पूतना का,
और जब ब्रजमंडल में गिरी तो 6 कोस के जितने भी पौधे, जितने भी पहाड़ थे, का चूर्ण यामास राजेंद्र, वह सब चूरन बन गए। पूतना का शरीर जमीन पर गिरा। भगवान कृष्ण अभी भी पूतना के शरीर पर ही बैठे हुए हैं। अभी भगवान ने पूतना को छोड़ा नहीं है। उसी समय ब्रजमंडल से बाबा नंद मथुरा से वापस आए और उन्होंने देखा ये पूतना राक्षसी रास्ते में पड़ी हुई है। ब्रजवासियों को बुलाया और ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के 6 खंड किए हैं। पूतना के शरीर को जलाया गया और जब पूतना के शरीर का अग्निदान हुआ तो पूतना के शरीर में से सुगंध निकली है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, ये बालकों को मारने वाली पूतना, छोटे छोटे बालकों का रक्तपान करने वाली पूतना, आज इसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, यह पूतना भले ही राक्षसी थी, लेकिन जब इसने परमात्मा का स्पर्श कर लिया तो यह पापी भी पुण्यात्मा बन गई। जिसका दुग्ध भगवान ने पिया हो वह पापी कैसे रह सकता है? भगवान श्री राम रामचरितमानस में कहते हैं, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काहू। कहा, मेरे सामने तब तक व्यक्ति नहीं आ सकता जब तक वह पापी है, और मेरे सामने जो आ गया फिर वो पापी नहीं रह जाता, वह तो पुण्यात्मा बन जाता है। पूतना जैसी राक्षसी भगवान का स्पर्श पाया और वह पूतना, उसका शरीर सुगंध से जगमगा उठा। ये पूतना थी कौन? कहा, राजा बलि की कन्या, इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन राजा बलि के हाथ छलने गए, भगवान वामन कुछ मांगना चाहते थे, रत्नमाला ने प्रभु को देखा और विचार आया कि अगर ये मेरा बालक होता तो कितना सुंदर होता। काश ये मेरा बालक होता। तो भगवान तो भाववश, भगवान तो सबके भाव को जानते हैं। तुम्हारे भाव को ही भगवान पूरा करते हैं। रत्नमाला ने कहा, अगर ये मेरे बालक होते तो कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा, ठीक है रत्नमाला, तुम्हारा बालक मैं बनूंगा। और जब राजा बलि से भगवान वामन ने सब कुछ मांग लिया, राजा बलि को बंधन में बांध दिया, उस समय रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया। इतना क्रोध आया, दांत पीसती हुई कहने लगी, अगर ये मेरा बालक होता तो मैं इसे विष पिला करके मार डालती। इसने ऐसा काम किया है। भगवान कहने लगे, देवी तुम्हारा यह भाव भी सिद्ध होगा, मतलब मैं तुम्हारा दुग्धपान भी करूंगा और तुम्हारे द्वारा विषपान भी करूंगा। तो वही राजा बलि की कन्या रत्नमाला पूतना बनकर के जन्मी है और पूतना बनकर के भगवान को दुग्धपान भी कराया है और विषपान भी कराया है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। दुनिया में ऐसा और दयालु कौन होगा? पूतना जैसी राक्षसी को भगवान ने कौन सा धाम दिया? तो सुखदेव भगवान कहते, राजन परीक्षित, धात्रुचिताम ततोन्यम अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिह्वांसया पाय यदप्यसाद्वि लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम अम्बा दयालु शरणं ब्रजेम। दुनिया में ऐसा दयालु और कौन होगा? विष पिलाने वाली पूतना को भी भगवान ने धात्रुचिताम गतिम कहा। जो गति अपनी मां के लिए उपयुक्त थी वही गति भगवान ने पूतना को प्रदान की। ऐसा दयालु दुनिया में कौन होगा? कंबा दयालु का दुनिया में ऐसा दयालु कोई दिखाई नहीं पड़ता। कंबा दयालु शरणं ब्रजेम, कंबा दयालु शरणं
जो भगवान को मारने के लिए आई है पूतना, भगवान तो उस पूतना का भी हित करते हैं। ऐसा दयालु दुनिया में और कोई नहीं है। माँ यशोदा कन्हैया को ले जाके गौशाला में कन्हैया की नजर झाड़ने लगी। ये भगवान की बाल लीलाएं हैं, और बाल लीलाओं को सुन करके उनके चरित्र में हमारा प्रेम होता है, और जब भगवान के चरित्र से प्रेम हो जाएगा तो भगवान से स्वतः प्रेम हो जाएगा। माँ यशोदा गौशाला में गोविंद को लेकर के आई और भगवान के नाम को लेकर के झाड़ने लगी। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। हे ऋषिकेश, हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करिए। हे नारायण, हमारे लाला के प्राणों की रक्षा करो। हे श्वेत दीपपति, हमारे लाला के मन की रक्षा करो। हे योगेश्वर, हमारे लाला के मन की रक्षा करो। इस तरह से भगवान के ही नाम को ले लेकर के भगवान की नजर उतार रही है, और कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वाह मैया, आज हमारे ही नाम को लेके आप झाड़ा लगा रही हैं। मैया यशोदा कन्हैया से बहुत प्रेम करती है। न जाने किस जन्म का ये सौभाग्य प्राप्त हो गया कि परमात्मा स्वयं बेटा बन के आ गया। आज 27 दिनों का भगवान 27 दिन के हो गए। 27 दिन के बाद जन्म नक्षत्र आता है। नक्षत्र 27 दिन के बाद परिवर्तित होता है, तो भगवान के जन्म का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र आज फिर से आया है, और मैया यशोदा ने उस रोहिणी नक्षत्र में गोविंद के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, उत्सव मनाया है। भगवान के उत्सव उत्साह के साथ मनाने चाहिए। कथा में भी जब कोई उत्सव आता है तो उस उत्सव को बड़े प्रेम से मनाइए। चाहे जन्मोत्सव हो, चाहे विवाह उत्सव हो, भगवान के उत्सव कथा में आनंद के साथ और बड़े भाव के साथ मनाने से श्री कृष्ण से प्रेम होता है। आपके घर में किसी संतान का जन्मोत्सव होता है तो उसमें आपको उत्साह होता है। आपके घर में कोई विवाह होता है तो उत्साह होता है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के विवाह उत्सव, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने चाहिए। उत्सव कैसे मनाएं, ये देखना हो तो आप हमारे श्री अयोध्या जी आ जाइए। उत्सव कैसे मनाया जाता है, कहा जैसे भगवान के विवाह महोत्सव होता है वैसे ही विवाह महोत्सव मनाया जाता है। श्री अयोध्या जी में जानकी महल ट्रस्ट में जाके विवाह महोत्सव देखिए आप, कि लगता है वास्तव में श्री सीताराम जी का विवाह हो रहा है। भगवान का जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है, आप कनक भवन में जाके दर्शन करो, वृंदावन में जाके दर्शन करो। और हमारे यहाँ ठाकुर जी का उत्सव मनाने वाले संत महात्मा सबसे आगे रहते हैं। का गृहस्थ व्यक्ति अपनी गृहस्थी के उत्सव मनाता है, लेकिन महात्मा लोग ठाकुर जी के उत्सव मनाते हैं। का गृहस्थ जो उत्सव मनाता है उसका वो तो ममता के कारण कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और जो संत उत्सव मनाते हैं वह भगवत प्रेम के कारण। श्री अयोध्या जी में एक स्थान है तुलसी उद्यान के पीछे, उसका नाम है बिहुती भवन। आप लोग अयोध्या जाएं तो उस स्थान में जरूर जाना दर्शन करने। उस स्थान की विशेषता क्या है, कहा वहां हर महीने सीताराम जी का विवाह महोत्सव मनाया जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है, उस पंचमी के दिन बड़े उत्साह और धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह महोत्सव मनाया जाता है। उस स्थान की विशेषता है वहां के महंत जी आजीवन आश्रम से बाहर नहीं जाते। एक बार महंती हो गई, उनको आश्रम के अंदर ही रहना है। दवा के लिए भी अगर कोई बीमारी लग जाए तो भी आश्रम से बाहर नहीं जाते। सिद्ध स्थान है बिहुती भवन, मतलब ठाकुर जी के विवाह का भवन।
हर महीने शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह महोत्सव मनाया जाता है। उसमें संतों का भंडारा होता है और बहुत अच्छी दक्षिणा दी जाती है। एक एक संत को 500, 1000, 100, 200 दक्षिणा बांटी जाती है। उत्सव कैसे मनाएं का ये संतों से सीखना चाहिए। संत ठाकुर जी का उत्सव बड़े प्रेम से मनाते हैं। तो यहां मैया यशोदा जन्म नक्षत्र आया, उस दिन ब्रजवासियों को निमंत्रण भेजा। आज हमारे घर में सबका भोजन है और सब ब्रजवासी कन्हैया के यहाँ आए हैं नंद भवन में। मैया ने विचार किया, कन्हैया को कहाँ एक बैलगाड़ी थी, वो छकड़ी बैलगाड़ी टंगी हुई थी, उसके नीचे पालना रख दिया और मैया घर के काम में लग गई। उसी समय एक दैत्य आया जिसका नाम था सक्तासुर। वो आकर के बैलगाड़ी पर बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मामा जी के यहाँ से भेजे हुए हमारे पास मुझे मारने आए, ये कुछ करें उसके पहले मुझे कोई लीला करनी चाहिए। और भगवान ने अपना पैर उठाया और पैर बैलगाड़ी में दे मारा। जैसे ही बैलगाड़ी में पैर लगा, वह बैलगाड़ी सक्तासुर के समेत आकाश में चली गई और वहां से आके धड़ाम के साथ गिरी। बैलगाड़ी तो टूट ही गई, साथ में मामा जी का भी उद्धार हो गया, जो सक्तासुर आया था उसका भी उद्धार हो गया। बोले सकट भंजन भगवान की जय हो। एक बार की बात है, मैया यशोदा लाला को दुग्ध पान करा रही थी और उसी समय एक और दैत्य आया है, कंस का भेजा हुआ। इसका नाम है तृणावर्त। बवंडर का रूप लेकर के आया और जहां मैया यशोदा श्री कृष्ण और बलराम को पास में बैठाए कृष्ण को दुग्ध पान करा रही थी, यह बवंडर वहीं घूमने लगा। भगवान ने विचार किया कि मैया अगर यहाँ रहेगी तो मैं इसका तृणावर्त का उद्धार नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान ने एक लीला की। क्या कहा? भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मैया यशोदा ने कहा, रे ये छोटा सा लाला इतना वजन कैसे हो गया, ये लाला का इतना वजन कैसे बढ़ गया? और माता यशोदा से वजन सहन नहीं हुआ तो माँ यशोदा ने कन्हैया को जमीन में बैठा दिया और घर के काम में लग गई। कन्हैया वहीं बैठे हुए थे। उसी समय वह तृणावर्त बवंडर बनकर के आया और भगवान श्री कृष्ण को अपने बवंडर में ले लिया, आकाश की ओर जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना इतना वजन बढ़ाया, वह तृणावर्त भयभीत हो गया। ये मैं किसे उठा लाया? ये तो अभी मात्र 1 महीने का बालक है, लेकिन मुझे लगता है मैं कोई पहाड़ उठा के ले आया हूं। भगवान मुस्कुरा रहे थे। कहा, मामा जी कहो कैसा हालचाल है? और भगवान ने तृणावर्त का गला दबाया। गला दबाते ही तृणावर्त के प्राण भगवान के चरणों में समाहित हो गए। बोले तृणावर्त उद्धारक भगवान की जय। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। इसके बाद एक बार की बात है, बाबा नंद के यहाँ श्री गर्गाचार्य जी पधारे। ये गर्गाचार्य जी कौन है? का यदुवंश के पुरोहित हैं। वसुदेव जी ने ही भेजा है। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य से निवेदन किया है, हे आचार्य जी, हमारे 2 बालक नंद के यहाँ पल रहे हैं। जो रोहिणी का बेटा है वह भी हमारा बेटा है और जो यशोदा का बेटा है वो भी हमारा बेटा है। रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है। कंस के भय के कारण वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ भेज दिया था। तो नंद बाबा के यहाँ यशोदा अपनी बहन के रूप में मानती है और रोहिणी वहीं निवास करती है। रोहिणी के ही पुत्र बलराम है। का जो बलराम है वो तो मेरा बेटा लोग जानते हैं, लेकिन जो यशोदा का बेटा है वह भी हमारा ही बेटा है। इसलिए आचार्य जी आप जाइए, हमारे पुत्र का नामकरण करिए। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा। गर्गाचार्य जी महाराज को ब्रज में भेजा है। बाबा नंद को समाचार मिला, एक बड़े विद्वान आचार्य आए हैं और अपने पुत्रों का नामकरण किसी आचार्य के द्वारा ही कराना चाहिए, मनमाना नाम नहीं रखना चाहिए। आजकल क्या परंपरा हो गई है, का बुआ जी आती हैं और बुआ जी बच्चे का नाम रख देती हैं। बुआ जी को कुछ पैसे और साड़ी मिल जाती है, बुआ जी खुश हो जाती हैं। लेकिन नाम राशि के अनुसार होना चाहिए और कहा जाता है यथा नामो
तथा गुणः, जैसा नाम होगा वैसा ही उसका गुण होगा। कथा आपने सुनी थी, धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रख लिया, इसलिए धुंधुली का पुत्र धुंधुकारी कैसा हो गया, ये जगत प्रसिद्ध है। नाम ऐसा हो जो भगवान से मेल खाता हो, नाम ऐसा हो जो बोलने से सबका कल्याण हो। महाराज गर्गाचार्य से नंद बाबा ने निवेदन किया, हमारे पुत्र का नामकरण करिए। नंद बाबा ने जब निवेदन किया तो गर्गाचार्य जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपके पुत्र का नामकरण नहीं कर सकता। क्यों? कहा, अगर कंस को पता चल गया कि ये तुम्हारे पुत्र का नामकरण मैंने किया है, तो कहा, राजन, यदो नाम हमाचार्यम ख्यातिश्च भुवि सर्वतः श्रुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। अगर मैंने आपके पुत्र का नामकरण किया तो कंस समझ जाएगा कि जो नंद का लाला है ये वसुदेव का 8वां बेटा है, और फिर कंस तुम्हारे लाला को सताने के लिए बहुत प्रयास करेगा, कष्ट देगा मारने का, इसलिए मैं नामकरण नहीं कर सकता। नंद बाबा ने कहा, नामकरण तो आपको ही करना है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, गौशाला में एकांत में बैठ के नामकरण करवा लूंगा। जब ये समाचार मैया यशोदा को मिला, मैया ने कहा, वाह, मैं अपने बेटे का नामकरण गुपचुप तरीके से क्यों कराऊं, मैं सब उत्सव उत्साह के साथ करती हूं, मैं शांति के साथ लाला का नामकरण नहीं करवाऊंगी। नंद बाबा ने कहा, देवी बहुत बड़े विद्वान आचार्य हैं और ऐसे विद्वान बार बार नहीं आते। तो मैया यशोदा ने कहा, ठीक है, अगर विद्वान आचार्य हैं तो मैं परीक्षा लूंगी। और मैया परीक्षा कैसे लेगी? कहा, जो बलराम है, जो रोहिणी के बेटा है, मैया यशोदा ने रोहिणी के पुत्र को अपनी गोद में लिया है और रोहिणी ने यशोदा के पुत्र को अपनी गोद में लिया है। दोनों माताएं गर्गाचार्य जी के पास जाकर के बैठी हैं और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा, मां यशोदा की ओर देख करके कहने लगे, मैया एक बात बताएं। मैया ने कहा, क्या? कहा, तुम्हारी गोद में जो बालक है ये तुम्हारा नहीं है। यशोदा जी ने कहा, ये मैं परीक्षा लेने आई है, तो परीक्षा में पास हो गए। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। रमयन सुरदो गुणै आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदु। ये रोहिणी का बेटा है और इसके अंदर बल बहुत अधिक, बल की अधिकता होगी, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। लोग इसे बलभद्र कहेंगे। भैया, इसका संकर्षण हुआ है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाया गया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। भैया, ये हल और मूसल अपना शस्त्र बनाएंगे, इसलिए इनका एक नाम हलधर होगा। लोग इन्हों बलदाऊ कहेंगे, बलभद्र कहेंगे, दाऊ जी के नाम से जाने जाएंगे और जगत प्रसिद्धि होगी। मां रोहिणी के जो पुत्र हैं उनका नामकरण संस्कार कर दिया गया। हरे कृष्ण